हेलो। हेलो। हाँ, हाँ ये सर। एसएमएस प्रोमो आपका जो प्रोडक्ट है, हाँ ये कैसे चलता है? इट सेज अनाउंस योर बिजनेस ऑफर्स व्हेन योर कॉम्पिटिटर्स डिटेल्स आर शेयर्ड विथ यूजर्स वाया एसएमएस एसएमएस। प्रोमो में क्या होता है सर, हाँ सपोज हाँ फॉर एग्जांपल कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, हाँ। ओके, एंड वो जस्ट डायल को पेड नहीं कर रहा है, बट अच्छा। अगर उसकी कंपनी के नाम से अगर कॉल्स आ रही है, ओके, हाँ, तो उसकी लीड्स आपको फॉरवर्ड करेंगे। मतलब फ्री यूजर ऑफ जस्ट डायल जो है, जिसका नंबर जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड है, हाँ, वो अगर फ्री यूजर है तो उसके उसकी उसका। लीड्स के लिए अगर कॉल आती है हाँ, तो वो लीड्स आपको फॉरवर्ड होती है, उसको बोलते हैं सर एसएमएस प्रोमो। ठीक है। तो उसके साथ में एग्जैक्टली अपना ऐड कैसे जाएगा? तो मेरा ऐड उसके पहले साथ से में आपके पास। एसएमएस प्रोमो अलग है सर, और लीड्स वाला अलग है सर। नहीं। एसएमएस प्रोमो में कैसा है कि पर्टिकुलर आप जो भी कंपनी बोलोगे कि मुझे ये कंपनी का डेटा चाहिए, हाँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो कॉस्टिंग मेरा सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है सर। कॉस्टिंग मेरा सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है, मतलब मैं समझा नहीं है। मतलब लाइक अगर सपोज अगर वो एक इंक्वायरी है, अगर उस कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी आपका जो कॉम्पिटिटर है, राइट, उसकी कंपनी के नाम से सपोज मेरे को 50 कॉल आती है, तो 50 कॉल का एक लीड का पैसा रहेगा सपोज 10 रुपए 20 रुपए जो भी रहेगा सर, वो सिस्टम डिसाइड करता है। फिर आपको उतना पैसा आपको उसके 50 लीड के हिसाब से उतना देना पड़ेगा सर। मतलब वो सिस्टम डिसाइड करेगा, मतलब जैसे अपने ये ओला उबर में डिसाइड होता है पर। वैसे ही सेम, हाँ सेम वो हमारा सिस्टम है सर, वो हाँ, सिस्टम से ही डिसाइड होता है। तो वो लीड, लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस चीज के लिए। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ। वो मैं आपको आके सामने दिखाऊंगा हाँ। कि ये कंपनी के कॉम्पिटिटर है आपके, ओके, तो आप बोलोगे मुझे इसका लीड चाहिए, मुझे इसका लीड चाहिए, मुझे इसका लीड चाहिए। अच्छा, ठीक है, कॉम्पिटिटर, ये कॉम्पिटिटर का लीड चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैकडोनल्ड मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं ये करेक्ट कहूंगा मैकडोनल्ड का लीड चाहिए, तो आप करेक्ट कहोगे कि उसका रेट ये रेट है पर करेक्ट लीड। करेक्ट। ठीक है। और वो आपके सिस्टम में जनरेट होता है, तो ये यस सर, 35,000 के ऊपर है क्या? इट इज ओवर एंड वो अबाउट द सर वो 35,000? सिस्टम, यस यस वो सिस्टम डिसाइड करता है सर। आप जितना लीड होगे उसके हिसाब से कॉस्ट ऑटोमेटिक वो सिस्टम ही देगा। तो और 35,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है। मिनिमम जो भी रहेगा सर वो 20,000 30,000 के ऊपर ही रहेगा सर। ठीक है, लेकिन यानी कि उनका लीड मुझे डिस्क्लोज हो जाएगा यूं? यस, सपोज अगर मैंने मैकडोनल्ड्स के लिए कॉल किया, ओके, हाँ अब जैसे आपका कॉम्पिटिटर मैकडोनल्ड्स है, आपको मैकडोनल्ड्स की लीड थी, हाँ। अब मैंने है ना मैकडोनल्ड्स के लिए कॉल किया, ठीक है, और मैकडोनल्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, लीड को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो लीड सीधा आपको फॉरवर्ड हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आप मैकडोनल्ड को भी फॉरवर्ड करोगे ना? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं करेंगे, क्लाइंट को मैकडोनल्ड्स का नंबर दे देंगे। हाँ, क्लाइंट को मैकडोनल्ड का नंबर दे, जिसने कॉल किया उसको मैकडोनल्ड का नंबर दे देंगे, करेक्ट? यस सर, हाँ, बट और हाँ, मैकडोनल्ड्स को क्लाइंट का नंबर नहीं देंगे, क्लाइंट का नंबर आपको फॉरवर्ड करेंगे। अच्छा, तो मैं उसको फिर फोन करके बोल सकता हूँ, बॉस मैं यस, ये ऑफर कर रहा हूँ, यानी करेक्ट करेक्ट मेरा सुपीरियर प्रोडक्ट में ऑफर कर रहा हूँ। अच्छा, करेक्ट। तो ऐसे कॉल्स आते हैं, वही मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहीं पे ये बात जस्ट डायल ये में कॉल एसएमएस करता हूँ वाला तो फिर आप ये कॉल्स जो आने बता लगे। रहे हो ना सर, राइट राइट आप ये राइट। जो प्रोडक्ट बोल रहे हो ना, ये टोटल अलग प्रोडक्ट है। जो मैं 35,000 का प्रोडक्ट दे रहा हूँ ना, उसमें कैसा होगा कि प्योरली कैटेगरी कॉल आती है आपको। अच्छा। इसमें जो मिलेगा एसएमएस प्रोमो में वो कंपनी कॉल मिलेगी। इसमें कैसा होगा कि कैटेगरी कॉल मिलेगी, लाइक कोई फोटोग्राफर के लिए कॉल किया, ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो वो लीड आपको फॉरवर्ड होगी। ओके, यस, तो उसके अंदर ये 35,000 में ये बिल्कुल ही इंक्लूडेड नहीं है? नहीं नहीं सर, उसमें एक भी वो इंक्लूडेड है ही नहीं सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो टर्म्स ऑफ यूज हैं, यस इंटरनेट पे है जस्ट डायल का टर्म्स ऑफ यूज, तो यस जस्ट डायल कह रहा है कि वो मेरा भी फोन टैग करेगा, मेरा फोन बुक को एक्सेस करेगा, करेक्ट सर। ठीक है? और यस मेरे सर, फोन बुक के एक्सेस करके वो मेरे फ्रेंड्स को भी टैग करेगा कि ये इनके फ्रेंड्स है। अभी फ्रेंड्स को कैसे टैग करेगा? आई सपोज फ्रीक्वेंसी कि मैं जितने यानी मैं एक दोस्त के साथ में 5 बार हफ्ते में बात करता हूँ, तो उसको मैं वो ओके श्योरली फ्रेंड करके टैग करेगा, या कुछ तो किसी भी पैरामीटर से वो फ्रेंड करके टैग करेगा। तो अगर वो फ्रेंड करके टैग करता है तो फिर उसको भी कॉल जाएंगे, जैसे कि मैंने अगर मैकडोनल्ड को कॉल किया, यस ओके, तो मेरे नंबर्स तो जाएंगे ही। यस, मैंने अगर मैकडोनल्ड को फोन किया तो मैकडोनल्ड का कॉम्पिटिटर जो रेस्टोरेंट है, जो आपका हाँ क्लाइंट है,
उसको मेरे नंबर जाएंगे। करेक्ट। साथ में मेरे फ्रेंड्स के भी नंबर जाएंगे उसको? नहीं, फ्रेंड्स के नंबर नहीं जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स का नंबर ये कैसे यूज होगा? वो फ्रेंड्स का नंबर यूज नहीं होता। क्या होता है ना कि जब आप रेटिंग देते हो, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को आप रेटिंग देते हो, ओके, तो आप रेटिंग देखते हो ना, तो वहाँ पे आपका रेटिंग अपडेट हो जाता है। तो सपोज आपका फ्रेंड है ना, कल को मैकडोनल्ड्स में गया, ठीक है, आपने जैसे मैकडोनल्ड्स को एक रेटिंग दिया, अब मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपके कॉन्टेक्ट में मेरा नंबर है, ठीक है, और मैं जब मैकडोनल्ड्स पे जाके देखूंगा ना कि आपने भी उसको रेटिंग दिया है ना, मतलब मेरे लिए वो क्या है, बेटर चॉइस है, तो मैं शायद आपको कॉल भी कर सकता हूँ, अच्छा आपने मैकडोनल्ड्स से लिया था, कैसा मैकडोनल्ड्स अच्छा है क्या, सपोज, तो उसके लिए रखते के लिए एक फ्रेंड्स रेटिंग होती है सर वो। ठीक है। हाँ। लेकिन कॉल आएगा तो मुझे थर्ड पार्टी से कॉल आएगा, वो मुझे आएगा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को नहीं आएगा। नहीं, वो सब फ्रेंड को हम लोग कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करते, वो जस्ट रेटिंग्स के लिए देते कि कस्टमर को लगना चाहिए कि जैसे अभी क्या होता था, वर्ड ऑफ माउथ अपना होता था ना, कि वर्ड ऑफ माउथ अपना चलो बिजनेस हो रहा था पहले, राइट। तो अब अगर आपने मेरे को बोला अरे यार कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताओ ना यहाँ पे कौन सा है, तो मैंने बोल दिया सर ये, तो आपने किसी को पूछा, उसने आपको रेकमेंड किया। वैसे जस्ट डायल क्या करेगा कि आपका रेटिंग दिखा के सामने वाले आपके फ्रेंड्स को दिखाएगा कि आपके फ्रेंड ने ये रेटिंग दिया हुआ है, मतलब ये बेटर कस्टमर्स है, तो शायद वो आपको कॉल करके पूछ भी सकता है कि आपने अच्छा इससे सर्विस लिया था। ओके, तो अच्छा, तो आपने जो मुझे ये भेजा है उसमें ये SMS प्रोमो का जो 9 नंबर का जो आइटम है वो इंक्लूडेड नहीं है 35,000 में? नहीं सर, वो 35 में इंक्लूड। ठीक है सर, तो 1 to 8 ही इंक्लूडेड है क्या, या वो उसमें भी कुछ एक्सक्लूजन है? एक्सक्लूजन अब वो बताओगे मुझे तो बता पाऊंगा। उसमें देखो मैंने आपको जो बताया था ना, इसमें लीड का आपको गारंटी मिलेगा, JD प्लेटफॉर्म पे आपका लिस्टिंग होगा, एप्लीकेशन पे लिस्टिंग होगा, वेबसाइट पे लिस्टिंग होगा, मोबाइल, और आपका एक वेबसाइट बनेगा, मोबाइल एप्लीकेशन रेडी होगा, 10 टाइम पे कोई कॉल करेगा आपका नाम नंबर जाएगा, आप अपने 50 to 100 फोटोज डाल सकते हो, आपका लोकेशन रहेगा, आपका कीवर्ड्स रहेगा, आपका नंबर्स रहेंगे, एड्रेस रहेगा, टाइमिंग रहेगा, पेमेंट रहेगा आपका, ओके, प्लस आपका कौन कौन से लोकेशन पे आप डिलीवर करते हो वो रहेगा सर। ठीक है, आप कुछ उसमें ऑफर्स डालना चाहते हो तो आप ऑफर्स डाल सकते हो कि लाइक मेरा भी ये ऑफर्स चल रहा है, ओके, इतना % डिस्काउंट चल रहा है, ये वो सारा चीज आप इसमें कर सकते हो सर। ओके, अभी मेरा लिस्टिंग रहेगा और मेरा लिस्टिंग रहेगा, लेकिन मेरे जो कॉल्स आते हैं, मेरे क्लाइंट्स के जो कॉल्स आते हैं, हाँ, वो मेरे राइवल्स को भी फॉरवर्ड हो जाएंगे ना? नहीं, क्यों उनके राइवल्स को? आपके नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 35,000 में मैं अगर मैं वो लास्ट वाला प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूँ, यानी आपका नंबर 9 वाला प्रोडक्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, राइट, ओके, तो अब लेकिन मेरा लिस्टिंग हो गया आपके साथ, करेक्ट, मेरा फोन बुक आपके पास चला गया, मेरा फोन को आपका मोबाइल, आपका ऐप एक्सेस कर रहा है, करेक्ट, तो जब मेरे कॉम्पिटिटर्स चाहेंगे और अगर वो ये सर्विस को मेरे कॉम्पिटिटर्स एक्सेस कर रहे हैं, ओके, तो मेरा भी तो फोन उनके लिए अवेलेबल है, यानी कि अवेलेबल है उनको, यानी मुझे अगर कॉल आएगा या SMS आएगा या जो भी आएगा, तो वो उनको भी मिलेगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स को मिलेगा। यस, मेरे कॉम्पिटिटर्स को भी मिलेगा, तो फिर मतलब कि वो जस्ट का पेड वेंडर्स होगा तो। हाँ, लेकिन अब समझो ये साल मैंने 35,000 में आपका सर्विस लिया, करेक्ट, ओके, और अगले साल में नहीं लेता हूँ, ओके, तो ये साल में पेड हूँ, ठीक है, ये साल चलो आपने पूरा 35,000 ले लिया, अब मैं समझो कि नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि जस्ट डायल के साथ मुझे नहीं जाना है, ओके, अब मेरा नंबर आपके लिस्टिंग में है लेकिन पेड नहीं है, राइट, ओके, अब मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हाँ, लेकिन मुझे जो मेरा जो नंबर आपके बंदे दे रहे हैं, वही नंबर आपके पेड लोगों को, क्लाइंट्स को फिर मिलने लगेगा, राइट? आपका नंबर पेड वेंडर्स को नहीं क्यों मिलेगा? ये जो फीचर है SMS प्रोमो, announce your business offers when your competitor details are paid with users via SMS, मतलब अगर मैंने ये साल लिया और अगले साल छोड़ दिया तो मैं बन गया वो कॉम्पिटिटर, और मेरे डिटेल्स तो यानी वाया अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। करेक्ट, जो SMS प्रोमो बाई करेगा
ठीक है, उसको ये अपॉर्चुनिटी आपकी कंपनी के नाम से कॉल आएगा, तो कंपनी का कॉल्स आपका फॉरवर्ड होगा दूसरे को। उनको फॉरवर्ड होगा, मतलब वो अब मुझे अंडरकट कर सकते हैं। यस सर। और जस्ट डायल का जो ऐप है उसने मेरा सारा डिटेल, उसको मेरा डिटेल भी आ गया होगा। यस अगर मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे फिक्स क्लाइंट्स हैं सपोज। नहीं, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। कैसे? क्लाइंट्स आपका फिक्स क्लाइंट थोड़ी ना मैं किसी को देने वाला हूँ। नहीं, अगर मुझे कोई बंदा है जो 10 मेरे पास अगर किसी बंदे का 10 बार कॉल आता है दिन में, ओके, या 10 बार हफ्ते में कॉल आता है, और वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, करेक्ट, अभी उसका वो नंबर आपके सॉफ्टवेयर ने कैप्चर कर लिया। में नहीं जाएगा ना, वो जलजाल में नहीं जाएगा सर। नहीं, ये टर्म्स ऑफ यूज तो कह रहा है, टर्म्स ऑफ यूज कह रहा है जस्ट डायल टैग्स द कॉन्टैक्ट्स इन योर एड्रेस बुक एज योर फ्रेंड्स। वो टैग द कॉन्टैक्ट मतलब वो कॉन्टैक्ट सिर्फ आपका यूज करने के लिए, सिर्फ रिव्यूज रेटिंग के लिए रहेगा। नहीं, मतलब वो कॉन्टैक्ट, अभी वो कॉन्टैक्ट को कॉम्पिटिटर अगर वो आपका कुछ भी ऐसा करेगा, वो जलजाल नहीं करेगा। वो कैसे उनको पता है? जस्ट डायल को वो कैसे पता है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरा क्लाइंट है? आपका उसमें फैमिली का नंबर होगा, फ्रेंड का नंबर होगा, रिलेटिव का नंबर होगा। फैमिली का नंबर मैंने तो सिर्फ ऐसे ही डाल दिया होगा ना, यानी मैं तो नाम से डालूंगा, मैं थोड़ी कहूंगा सन, फादर, ब्रदर इन लॉ। हम लोग नहीं, ये डिटेल हम लोग किसी को नहीं देते, आपका हो चाहे किसी का भी हो। आपका पर्सनल डिटेल या आपका कंपनी का डिटेल जो है वो किसी को नहीं देंगे, जब तक आपका कंपनी का जो जसजाल का नंबर आ रहा है ना सर, वो वही सिर्फ आपका नंबर शेयर हो सकता है। अदरवाइज जसजाल किससे जो इंक्वायरी आएगी सिर्फ वो शेयर होगा, बाकी आपका पर्सनल डिटेल कोई भी शेयर नहीं होगा। जस्ट डायल ऐप मेरे फोन में बैठ के क्या करेगा? करेक्ट, उसके लिए आपका वो ऐप बैठ के ना सर, सिर्फ आपका कॉन्टेक्ट आपका यूज करेगा, कॉन्टेक्ट लाइक फ्रेंड रेटिंग के लिए यूज करेगा, बाकी आपका कुछ भी डिटेल यहाँ से नहीं होगा सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई पूरा डिस्क्लेमर शेयर करना है तो शेयर करो। अगर आपको कॉन्टेक्ट अपने शेयर करने हैं ना, तो शेयर करो, नहीं शेयर करना है तो कॉन्टेक्ट आप शेयर मत करो सर। कॉन्टेक्ट को शेयर नहीं भी करूंगा तो भी मेरा रिकमेंडेशन अगर आएगा तो वो आप मेरे कॉम्पिटिटर को भी शेयर होगा ना? नहीं, क्यों शेयर करूंगा सर, वो शेयर ही नहीं होगा। नहीं, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो फीचर, वो तो ऐसे ही है ना? नहीं, अगर मैं सपोज अपने कॉन्टेक्ट नहीं शेयर किया, जसडाल का ऐप डाउनलोड किया, राइट, एंड अपने कॉन्टेक्ट शेयर नहीं किया, ठीक है, तो आपका कॉन्टेक्ट जाएगा ही नहीं किसी को, सिर्फ जो इंक्वायरीज आएगी ना। लेकिन वो इसमें कह रहे हैं कि अगर आपने कॉन्टेक्ट शेयर नहीं किया तो सम सर्विसेज विल नॉट बी अवेलेबल वगैरह वगैरह। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं सर, इंक्वायरी आती है बाय डिफॉल्ट, हो आपको एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट इंक्वायरी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओके। दूसरा एक कंसर्न है मेरा, देखो दोस्त, ऐसा है कि मैं मेरा जो टैग्स की बात कर रहे थे पहले, कि पूरा का पूरा मेरा बिजनेस मॉडल, मेरा क्लाइंट कौन है, सब कुछ मैं आपके जेडी सिस्टम को ट्रेन कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, कि मेरा एग्जैक्टली मेरा क्लाइंट कौन है। समझो मैंने कोई गलत टैग डाल दिया, वो टैग हटा दूंगा, ओके, तो लेट अस से सेकंड मंथ थर्ड मंथ से मुझे जो ये चाहिए वही आने लगेंगे, इंक्वायरी चाहिए वही आने लगेंगे, यानी मेरे क्लाइंट के। अब मैं 9th मंथ के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ फॉर वॉट एवर रीजन, मुझे मेरा मन किया कि नहीं, इनके साथ आगे नहीं बढ़ना है, बराबर, कोई राइवल है तो उसके साथ आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपका भी राइवल होगा जस्ट डायल का, करेक्ट, ओके, तो मैं उसके साथ आगे बढ़ता हूँ, जो भी है XYZ मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरे सारे जो क्लाइंट्स का जो किस टाइप का क्लाइंट आता है, एग्जैक्टली बिजनेस प्रोफाइल क्या है, मैंने जस्ट डायल को ट्रेन कर दिया है, बराबर। अब बैठे बैठे वो मेरा जो ये है क्लाइंट है, जब मेरा क्लाइंट का फोन या SMS या जो भी आता है, तो वो अब बैठे बैठे वो कॉम्पिटिटर को देने वाला है ना, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स को उसका फायदा होगा। जब आप पेड, मतलब मैं आपके पेड सर्विस में से निकल ही नहीं सकता हूँ, अगर निकलूंगा तो मुझे नुकसान होने लगेगा, मेरा बिजनेस का नुकसान होगा। तो वो आपका क्लाइंट नहीं था ना? नहीं, लेकिन आपको आपके जस्ट डायल ऐप को मैंने मेरे फोन के अंदर अलाउ किया है ना, तो वो मेरा क्लाइंट कौन है, मेरा पहले का क्लाइंट, मेरा अभी का भी क्लाइंट उसमें आ जाएगा। वो नहीं, वो मैपिंग हो जाएगा ना। जसडाल उसको टच ही नहीं करता सर, इतना सब जसडाल R&D करने नहीं बैठता ना, R&D करने नहीं बैठता है। एक तरफ से कह रहे हो R&D करके ही तो फायदा दे रहे हैं, तो R&D नहीं करने बैठता है, वो कैसे हो सकता है? R&D कौन सा करके दे रहे हैं? आपका पुराना क्लाइंट को मैं थोड़ी ना, आपका प्राइवेट क्लाइंट उसको मैं लेके क्या करूंगा? जसडाल आपके प्राइवेट क्लाइंट को क्यों टच करेगा? प्राइवेट क्लाइंट का वो फिर प्राइवेट पब्लिक का सब एक हो जाता है ना।
प्राइवेट कहाँ रहता है? क्यों नहीं सर? अगर मेरे आपका फोन के अंदर आपका एंट्री है, मेरा फोन के बिजनेस अंदर का एंट्री है डिस्क्रिप्शन ना, आपको पता है। अगर सपोज आपका जो देखो आपका इसके लिए हम लोग वो आपका लाइक अलाउ करते हैं ना ऐप पे कि सपोज अगर कोई डायरेक्ट भी कॉल आती है आपको फॉर एग्जांपल, तो वो डायरेक्ट कॉल से ना रिकॉर्ड होती है सर। आप आपके एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग सुन सकते हो कि मैंने किससे क्या बात किया था, जो डायरेक्ट कॉल करके कस्टमर। अच्छा, डायरेक्ट कॉल रिकॉर्ड होते हैं? यस, वो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके ऐप में, जसडायल के ऐप में वो रिकॉर्ड होगा एंड आप उसको सुन सकते हो कि सामने वाले ने क्या बात किया है, किसके लिए कॉल किया था, वो आप सब सुन सकते हो। ओके। लेकिन अगर वो जसडायल से इंक्वायरी आई वो रिकॉर्ड नहीं होगी। जसडायल से इंक्वायरी आई वो रिकॉर्ड नहीं होगी? नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल जसडायल पे कॉल किया किसी ने 10 टाइम 8 पे कि मुझे कोई क्लासेस का नंबर चाहिए बोरीवली ईस्ट में। मैंने क्या किया, वो नंबर को फॉरवर्ड कर दिया। वो रिकॉर्डिंग आपको जसडायल के ऐप में नहीं दिखेगी। बट अगर मैंने सपोज जसडायल पे जाके सर्च किया कि मुझे कोई क्लासेस का नंबर चाहिए बोरीवली ईस्ट में, जसडायल के ऐप पे, उसने कॉल नहीं किया जसडायल को, वो सीधा जसडायल के इंटरनेट पे गया और वहाँ पे जसडायल.com उसने गूगल किया और गूगल में जसडायल का रिजल्ट आया, उसमें जसडायल पे और उसमें जसडायल दिखा और उसमें आपका कंपनी का नाम दिखा और वो कंपनी के नाम पे आपको कॉल करता है सपोज। ठीक है, वो नंबर जो रहेगा आपका मोबाइल नंबर पर्सनल नंबर नहीं रहेगा सर। हम लोग आपका पर्सनल नंबर हाईलाइट ही नहीं करते। अच्छा, जसडायल के लिए दूसरा नंबर लेना पड़ेगा मुझे? नहीं, वो हम लोग नहीं तो दूसरा नहीं, यही नंबर रहेगा। अच्छा, क्योंकि हाँ यही नंबर, यानी कि वो बंदा जो फोन करेगा वो उसको जो नंबर दिखता है और एक्चुअल नंबर जो है वो दो अलग है। अलग है, क्योंकि क्या एक वर्चुअल नंबर है जो आप दे रहे हो, वो वर्चुअल नंबर है। वर्चुअल नंबर दे रहा है, राइट। बिकॉज की जसडायल है ना एक डेटा हब है सर। ठीक है, एक डेटा हब है। जितना जसडायल के पास इंडिया का डेटा होगा ना, उतना गूगल के पास भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, राइट। तो गूगल के पास भी नहीं उतना डेटा हब है। तो अभी क्या होता है कि बाहर जो गूगल के आने से पहले से मैं समझता हूँ कि जसडायल था, काफी टाइम पहले से। येलो पेजर से भी ये वो तभी चलता था। करेक्ट। एंड जसडायल के पास क्या पूरा डेटा का एक बैंक है बहुत बड़ा। ठीक है, और जो इसके लिए गूगल फिर बीच में आया भी था, लाइक बाई करने के लिए, लाइक स्टेक लेने के लिए, तो टाइम पे शायद नहीं दिया था। अच्छा, अभी हाँ, तो वो टाइम पे नहीं दिया था। अभी ये रीजन क्या हुआ कि हम लोगों को वर्चुअल नंबर डालना क्यों पड़ा सर? क्या होता था कि कोई भी एक छोटी एजेंसी किसी ने खोल ली, लाइक इंश्योरेंस का, क्रेडिट कार्ड का, बैंक का, लोन का, कुछ भी XYZ मार्केटिंग के लिए, राइट। तो उनके पास डेटा नहीं है, तो उनके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या था? जसडायल ओपन करो, जसडायल में जो पैसे बचे सीधा उनका मोबाइल नंबर दिखता है, तो वो लोग क्या करते थे, नंबर निकाल के उधर कंपनी का नाम डाल के सीधा एक्सेल बना के पूरा डेटा चुराना चालू किए और क्लाइंट को हैरेसमेंट कॉल जाना चालू हो गया। किधर से नंबर मिला? जसडायल से, सर आपका नंबर निकाल के मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो सारे कंप्लेन है। फिर जसडायल ने उसके लिए क्या किया कि वर्चुअल नंबर देना चालू किया कि क्लाइंट का नंबर ही हाईलाइट नहीं करेंगे हम लोग। तो इसकी वजह से हम लोगों ने ये वर्चुअल नंबर दिया। और वर्चुअल नंबर से फायदा क्या है कि अगर आपने 2-3 नंबर दिए जसडायल से, तो अगर सपोज आपका फोन बिजी आ रहा है, किसी ने डायरेक्ट आपको कॉल किया, आपका सपोज आपका नंबर बिजी आ रहा है, तो जो 2 नंबर आपने दिए ना, वो 2 नंबर पे रिंग जाएगा आपका। मतलब 3 फोन नंबर दिए आपने, तीनों फोन एक साथ रिंग होंगे आपके। ठीक है, और जिसने पिक कर लिया वो 2 फोन मिस कॉल में चले जाएंगे आपको। अच्छा, यानी कि मेरा एक नंबर और 2 एम्प्लॉय के नंबर, जैसे कि ऐसे आप किसी भी नंबर डालो, आप जितने भी 2 नंबर डालना, 1 नंबर डालना, 3 नंबर डालना, जो भी नंबर डालोगे ना, तो सपोज आपका फोन बिजी आ रहा है, तो आपको अगर डायरेक्ट कॉल करेगा तो आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको बिजी आएगा, आपने सपोज नहीं उठाया तो दूसरे को चला जाएगा, मिस कॉल आएगा। नहीं, फिर भी मिस कॉल आएगा। यस, उनको मिस कॉल नहीं आएगा, उनको पूरा रिंग बजेगा, तीनों जन को पूरा रिंग बजेगा। बट जिसने उठा लिया फोन, उसके बाद बाकी लोगों का मिस कॉल में चला जाएगा फोन सीधा। उसका सर्विस सेम है या उसका अलग से? इसी में इसी प्लान में है सर। ये 35,000 में वो ये भी? यस, वो 35 में ये सब इंक्लूडेड है सर। अच्छा, हाँ दोस्त। अच्छा, ये जो जसडायल ऐप जो मुझे मिलेगा वो एक्चुअली करता क्या है? क्योंकि फ्री में भी जसडायल ऐप डाउनलोड करते हैं ना लोग। फ्री में भी है, मतलब सबके लिए है वो जसडायल ऐप है ना, सबके लिए। बट अगर आप पेड वेंडर होते हो तो पेड वेंडर को कैसा, आप जसडायल फ्री वाले को देखो नीचे सोशल लिखा होगा, वहाँ पे है ना नीचे सोशल लिखा होगा। ओके। एज अ पेड वेंडर आप अगर होते तो सोशल की जगह पे आपको लीड्स आ जाती है सर। वहाँ पे क्या आ जाती है?
लीड्स, अच्छा अच्छा, लीड्स आ जाती है। ओके, तो जस्ट ओके आएगा, देन आपका एनालिटिक्स आएगा, वो सब आता है सर वहाँ पे। एनालिटिक्स किस चीज का? आपका आपकी सर्विस के लिए, आपका कंपनी के प्रोफाइल के लिए सर। ओके ओके, यानी कि मेरे कंपनी के प्रोफाइल पे कितने लोगों ने क्लिक किया वगैरह वगैरह, यूँ? कितने लोगों ने फोटोज देखे, कितने लोगों ने डायरेक्शन मारा, कितने लोगों ने आपको डायरेक्ट कॉल्स की, कितने लोगों ने कंपनी के नाम से सर्च किया आपको, कितने लोगों ने कैटेगरी वाइज सर्च किया, सब दिखता है सर वहाँ पे। अच्छा, वैसे करके ये ऐप मुझे मिलेगा, ठीक है। और अपना जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो ये ऐप अपने आप से डिलीट हो जाएगा कि कैसा है? ऐप तो रहेगा बट वो लीड वाला सिस्टम पड़ेगा। लीड नहीं देगा? लीड नहीं आएगा फिर। वो फिर लीड नहीं आएगा, मतलब वो ऐप ये कर लेगा, अपने आप को लिमिट कर लेगा, यूँ? लिमिट करेगा। अच्छा, फिर एनालिटिक्स वगैरह वो भी रहेगा या वो डिलीट हो जाएगा? सर वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब समझो कि मुझे फिर फॉर एनी रीजन जस्ट डायल से कोई लेना देना नहीं है, ओके? तो ये ऐप जो है वो मेरा डेटा भी आपके पास आया होगा ना थ्रू जस्ट डायल ऐप। जैसे कि फोन रिकॉर्डिंग होता है तो फोन रिकॉर्डिंग को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, तो फोन रिकॉर्डिंग को आप भी एक्सेस कर सकते हो ना? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं कर होगा। वो सब तो मेरा इन्फॉर्मेशन आपके पास भी तो पड़ा रहेगा या आपके क्लाउड में रहेगा? प्राइवेसी थोड़ी ना आपसे मैं ले रहा हूँ आपकी। आपका रिकॉर्डिंग में सुन सकता हूँ, आपका डेटा, नंबर, फोटो, ये सब नहीं हम लोग लेते हैं। नहीं, अगर कॉम्पिटिटर का ले रहे हो आप, कॉम्पिटिटर का प्राइवेसी तो ले रहे हो ना? कॉम्पिटिटर को एक बात सुनो, कॉम्पिटिटर को अगर कोई कॉल जाता है तो मेरा एसएमएस उसमें से जाता है, करेक्ट? तो अब करेक्ट, मैं कॉम्पिटिटर के क्लाइंट को एसएमएस भेज सकता हूँ, मतलब कॉम्पिटिटर का प्राइवेसी तो गया ना? मेरे कॉम्पिटिटर्स के ये क्लाइंट्स अगर उनको कांटेक्ट करते हैं तो मुझे कैसे मिलेगा अगर प्राइवेसी नहीं जा रहा है तो? आप सोचो ना, आपको अगर कोई कॉल करता है, अगर कोई कॉल कर रहा है तो वो डिटेल अगर किसी और को मिल रहा है जो आपका कॉम्पिटिटर है, तो मतलब आपका भी तो प्राइवेसी जा रहा है। तो प्राइवेसी का जो गेम है वो तो दोनों तरफ कटेगा। अब अभी मेरे को कंफ्यूज करो, मैं आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ कॉलर मैंने जलदल पे कॉल किया कि है ना, कोई मैगजीन पब्लिशमेंट का या मैगजीन प्रिंटिंग का मेरे को नंबर चाहिए, प्रिंटिंग और मैगजीन का नंबर चाहिए। ठीक है, जसदाल पे कॉल किया। जसदाल ने क्या किया कि जितने भी पेड वेंडर है जसदाल के, ठीक है, जसदाल के जितने भी पेड वेंडर है उनमें से 7 लोगों को मेरा नाम नंबर फॉरवर्ड कर देगी जसदाल। ये बंदे ने कॉल किया जसदाल की इसको मैगजीन पब्लिश कराना, ठीक है। मेरा नाम सामने वालों को 7 लोगों को चला गया, ठीक है। वो 7 लोगों का नंबर मुझे भी आएगा कि ये कंपनी का नाम है, ये डिटेल है, करेक्ट। तो वो लोग मुझे डायरेक्ट वहां से कॉल करते या मैं उनको डायरेक्ट। करेक्ट, मतलब वही हुआ ना कि कॉम्पिटिटर जस्ट डायल का अनपेड ये है, तो अनपेड में अगर मेरा नाम क्लासिफाइड में है यानी कि मुझे मेरा है। आज अगर मेरे कंपनी का भी ढूंढोगे, क्योंकि मुझे कभी कभार भूले भटके कॉल्स आ जाते हैं, ठीक है, और मैंने सब्सक्राइब जो भी किया था वो 4-5 साल पहले का अभी भी मुझे कभी कभार कॉल आ जाता है, भूले भटके आ जाता है, ठीक है। पहले पेड वेंडर किससे किया है जसदाल? अभी मुझे याद नहीं है, जसदाल के साथ किया था या किसी और के साथ किया तो था कम से करीब 5 साल पहले। अब शायद आपका नहीं होगा, आपका है आपका नहीं है वो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपके पास मेरा प्रोफाइल वगैरह है, मैं वो इसी से मेरा कृष्णराज राव ही है, कृष्णराज राव ही है, तो उसी नाम से आपके पास एजुकेशन वगैरह में या ऐसे कोई क्लासिफिकेशन में मेरा नाम है। बोले ना, कृष्णराज राव KRISHNARAJ राव, और आपके पास मेरा पुराना एड्रेस है। आपके पास आप लोगों के पास मेरा पुराना एड्रेस है, शिव कृपा वगैरह वगैरह। नहीं सर, ऐसा तो मेरे पास आपने मेरे यहाँ पे नहीं किया था। हाँ, तो चलो वो दूसरा एक ये सिमिलर सुलेखा, हाँ अब मुझे याद आया, सुलेखा
आपके जैसे ही सुलेखा ने किया था, राइट। सुलेखा वाला मेरे पास आया था, ठीक है, और सुलेखा वाले के साथ मैंने सब्सक्राइब किया था, ठीक है। लेकिन आपके पास भी मेरा लिस्टिंग है, आपके यहाँ मेरा लिस्टिंग है, राइट, ठीक है। तो इसी लिस्टिंग के बलबूते पे मुझे कॉल्स आते रहते हैं, हर साल 2 साल में एक आध बार तो कॉल आ जाएगा जेडी वाले का। तो अभी मतलब कि मैं आपका अनपेइंग नॉन पेइंग कस्टमर हूँ, कस्टमर बोलो या जो भी बोलो, बेनिफिशियरी बोलो, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। लेकिन मैं नॉन पेइंग बंदा हूँ। अब मेरे पास अगर कोई कॉल आते हैं तो वो कॉम्पिटिटर के पास भी कॉल जाते हैं, करेक्ट। तो मेरा प्राइवेसी कहाँ गया उसमें, क्योंकि मैं अपने आप को आपके डेटाबेस में से डिलीट तो नहीं कर सकता हूँ, करेक्ट। मैं आपके डेटाबेस में से डिलीट नहीं कर सकता हूँ। अब समझो गूगल में मेरा नंबर पकड़ता है तो गूगल किसी और को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि ये कृष्णराज राव है, सेम सेक्टर में है, ये सेक्टर के क्लाइंट्स ये है, तो इन लोगों ने कृष्णराज को कॉल किया था, वो नहीं दे रहा है, गूगल नहीं दे रहा है, लेकिन आप दे रहे हो, करेक्ट। तो मतलब प्राइवेसी का ही तो ये प्रॉब्लम हुआ ना। जब मेरे पास कॉल कर रहा है तो ही तो मैं दे रहा हूँ ना सर। नहीं, आपके थ्रू कॉल कर रहे हैं, मतलब आप जबरदस्ती हो, इंटरनेट पे आप जबरदस्ती हो, वो गूगल सर्च करेगा तो भी जेडी का ये मिलेगा ना, जेडी का सर्च मिलता है। गूगल तो ना 100 करोड़ रुपए जल्दा देता है एवरी ईयर। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब वही है, जैसे कि कुछ दिन पहले, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कुछ दिन पहले मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को ढूंढा बोरीवली में, ठीक है, और फिजिशियन को भी ढूंढा बोरीवली में, ठीक है, और आपके बंदे लोगों का कॉल बाय द वे उसके बाद आने लगा। अब मैंने क्यों ढूंढा था, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जरा बात कर लो, ठीक है। अब मेरे डॉक्टर ने वो बोला जरूर था, उससे मैंने नंबर नहीं लिया था, तो मैंने एक पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिस्ट का नाम ढूंढा। वो न्यूरोलॉजिस्ट का नाम मुझे मिला जस्ट डायल से, और नंबर भी मिला। अब आपका वो नंबर आपका वाला नंबर होगा, जिस मतलब कि वो इसका, अब वो डॉक्टर ने रजिस्टर किया भी होगा, पता नहीं। लेकिन उसके बाद मेरे पास इतने सारे न्यूरोलॉजिस्ट के नंबर मिले हैं, इतने सारे, उसी में मैंने ढूंढा एक बंदे को, इतने सारे न्यूरोलॉजिस्ट के नंबर मिले, और उनके रेट्स वगैरह कि ये चार्ज करता है, उनका कंसल्टिंग फीस होता है ना, तो कौन सा कॉस्टली है, कौन सा चीप है, कौन सा मीडियम है, फुल रेंज मिल गया। 3000 से लेके 500 रुपीज तक का पूरा रेंज मुझे मिल गया है, 500 से भी कम, 250 पर, यानी उनका कंसल्टेशन फी पूरा मिल गया मुझे, ओके। तो मतलब इसका प्राइवेसी कहाँ गया, ये बंदे का जो भी है, वेदर ही इज पेड अनपेड आई डोंट नो, लेकिन उसका प्राइवेसी कहाँ गया, उसके कॉम्पिटिटर्स को का मुझे पता चला ना, तुम समझ रहे हो। ये जजल ने क्यों बताता है। हाँ, आपने जजल पे क्यों गए। मैं जजल पे नहीं गया, मैं गया था गूगल पे। अब गूगल पे गया तो गूगल में सर्च किया तो जजल के भी रिजल्ट आते हैं ना। मैं तो गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मैं तो पीसी पे सर्च कर रहा हूँ, मैं जजल ऐप में नहीं हूँ, मैं पीसी पे सर्च कर रहा हूँ। तो मैं तो गया हूँ ऑन पीसी, ठीक है। तो मैं तो गूगल पे गया हूँ, मेरा गूगल सर्च विंडो में गूगल है, ये मैंने ये किया, सर्च डाला, तो सर्च डाला तो जेडी का भी आ जाता है उसमें, ठीक है। जेडी का आता है, उसमें स्टार्स ये वो सब दिखता है, यानी एकदम थोड़ा फ्लैशी डिस्प्ले दिखता है। तो वहां पे क्लिक करते हैं तो पूरा ओपन हो जाता है, वहां पे ओपन होता है तो पूरे कॉम्पिटिटर्स की कुंडली दिखती है उसमें, करेक्ट। तो मतलब यहाँ जो भी बंदा था, अभी समझो मैं कॉस्ट ये क्या कहता हूँ, कॉस्ट सेंसिटिव नहीं था, इसलिए मैं जिसके पास गया वो उसी के पास गया जिसको मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था। लेकिन अगर मैं कॉस्ट सेंसिटिव होता तो मैं सस्ते वाले के पास जाता। इसमें कॉस्ट सेंसिटिव नहीं होती सर। हाँ, इसमें क्या होता है ना, डॉक्टर्स का क्या होता है ना, उनका डील होता है कि मैं ये पेशेंट भेजूंगा, मेरा इससे इतना परसेंटेज। नहीं, एनीवे छोड़ो ना, वो सब छोड़ो, वो सी फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइवेसी की बात है, तो अभी प्राइवेसी की बात है तो उसके कॉम्पिटिटर्स भी मेरे सामने 25 खड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे न्यूरोलॉजिस्ट और इतने सारे फिजिशियंस है।
आपने पर्टिकुलर आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर को मिल रहे थे, राइट? बट अब मैंने आपको 10 लिस्ट इसके लिए भी फॉरवर्ड किया 10 लोगों को। करेक्ट। बिकॉज इसके लिए कस्टमर क्या होते हैं ना कि मेरे को सस्ते रेट में और अच्छा प्रोडक्ट किधर मिलेगा। ओके, तो वो रीजन की वजह से हम लोग ये सारा पॉलिसी दिए हुए नहीं, कस्टमर का बेनिफिट हो। ठीक है, तो दोनों तरफ से कट रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको मेरे डिटेल्स दूंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर्स को भी बाद में मिलेगा। जब मैं अनपेइंग हो जाऊंगा तो मेरे कॉम्पिटिटर्स को मिलेगा। मिलेगा ना सर? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, तो मेरे ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा कि मैं आपका हमेशा ये रहूं, वरना मेरा डिटेल कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा और मेरा एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। वो भी ऐसे वैसे नहीं, एग्जैक्टली मेरा कॉम्पिटिटर, क्योंकि मैं इतना कीवर्ड ये करके परफेक्ट करूंगा, फिर तो मेरा एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। ये तो जाएगा ही, क्योंकि जर्नल के पास आपके जैसे कितने सारे कॉम्पिटिटर है मेरे पास जो लिस्टेड है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी के कॉम्पिटिटर को आप देख रहे हो जर्नल से, बराबर है, ठीक है? ऐसे वो कॉम्पिटिटर भी आपका देखेगा। नहीं, तो वही बात है। तो मैं गूगल पे एक अलग चीज है, गूगल क्या है, एक जनरल चीज है। गूगल पे भी दिखता है, गूगल पे दिखता है, लेकिन मैं गूगल को पैसे नहीं दे रहा हूँ ना। गूगल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पैसे नहीं दे रहे, गूगल को मैंने ECS मैंडेट नहीं दिया हुआ है। नहीं, अब फिर भी नहीं दिए ना, फिर भी गूगल पे है ना, जिसने पैसे दिए है ना, ठीक है, उसका भी तो नाम दिख रहा होगा आपको। जिसने गूगल पे पैसे दिए हैं उसका भी तो नाम आपको दिख रहा है। पैसे किस चीज का दिया होगा? गूगल में पैसे लगते हैं सर एड्स के लिए ना, तो एड, हाँ, गूगल एड वाला दिखेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये तो कॉस्ट को कंपेयर करके दिखता है। JD ऐप पे अगर लिस्ट मिल रहा है तो मुझे पूरा कॉस्टिंग के साथ में मिल रहा है, उसका डिटेल के साथ में मिल रहा है। कस्टमर वाइज इट इज वेरी गुड, कस्टमर बन के बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैंने एक बंदे पे क्लिक किया तो उसके कॉम्पिटिटर्स का उसी के अंदर खुल के दिख रहा है ना। मैं क्लिक करता हूँ मिस्टर ए का, डॉक्टर ए का क्लिक करता हूँ तो डॉक्टर BCDEFGH सब Z तक दिखेगा। ओके, अभी बताओ मैं आपको डॉक्टर का क्यों आया होगा, आपको जिसने वो डॉक्टर का आपको रेकमेंड किया होगा ना, ठीक है, वो डॉक्टर शायद आई थिंक तो मेरा पेड वेंडर नहीं रहा होगा। हाँ, ना आपका डेटा ऐसी जगह पे गया, या किसी जमाने में आपका पेड रहा होगा, किसी जमाने में आपका पेड हो रहा होगा, लेकिन अब नहीं है, तो वो चला गया जनरल लिस्ट में। नहीं, डिपेंड करता है कि पेड रहा भी होगा या नहीं भी रहा होगा। बट सिंपल फंडा जनरल का कि अगर आप पेड वेंडर हो, पर्टिकुलर कंपनी के नाम से सर्च करो, देन आपका नाम नहीं हो जाएगा किसी और। बट अगर आप पेड वेंडर नहीं हो और पर्टिकुलर कंपनी के नाम से कॉल कर रहे हो, पर्टिकुलर कंपनी को सर्च कर रहे हो, तो आपका बाई डिफॉल्ट डेटा बाकी मेरे जो पेड वेंडर्स है, कॉम्पिटिटर का, उनको जाएगा ही जाएगा सर। ठीक है, ओके। तो आपको प्लस माइनस दोनों साइड से देखो ना सर। हाँ, नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे माइनस क्यों देखना चाहिए? क्योंकि मैं आपका कस्टमर अगर हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ सर्विस यूज कर रहा हूँ तो मुझे पड़ी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन मेरे लिए अच्छा है। आपने मुझे 10 फिजिशियन दिखाए फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द देखने वाला, सर्च करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही बात है, बहुत सही, अच्छा है। देखने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैं तो आपका पॉजिटिव रिव्यू दे दूंगा, ओके, क्योंकि गूगल से ज्यादा आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है देखने वाले की तरफ से। अभी माइनस पॉइंट, मैं आपको सारा मेरा इन्फॉर्मेशन देके बैठूंगा। मेरे कॉम्पिटिटर्स एग्जैक्टली कौन है वो आपको पता है। आप मेरे इन्फॉर्मेशन को लेके अगले साल, ये साल आप मुझे सर्विस दे रहे हो, अगले साल मैंने अगर स्टॉप कर दिया तो मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स को अब मेरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। करेक्ट। तो मुझे फिर जक मार के आपका सर्विस कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं अनपेड में चला जाऊंगा। और अनपेड में चला गया तो मुझे जो कस्टमर बनने का फायदा था, फिर वो गैर फायदा मुझे लगने लगेगा। आपने जो मेरे को पैसा भरा था उसका तो मैंने सर्विस दिया ना सर। हाँ, सर्विस दिया, लेकिन सर्विस के बदले में आपने मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन भी लिया और मेरा एग्जैक्ट यानी मेरा एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर कौन है उससे आप पैसे लोगे। हाँ, वो तो हम लोग करते ही है ना सर, क्योंकि ये मार्केट जो है ना, मार्केट तो ऐसे ही चलता है ना, मार्केट में ऐसे ही चलता है ना। नहीं, तो मैं आपका सर्विस नहीं लूंगा तो बेहतर है, क्योंकि मैं आपका सर्विस लूंगा तो फिर मेरे एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर्स को जाएगा
और मैं सामने से चल के आपको मेरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सामने से जब तक अपना कॉन्ट्रैक्ट रहा तब तक मैं सामने से चल के दूंगा ना। अगर आप अभी भी नहीं दे रहे हो तो भी तो आप कॉम्पिटिटर के लिए नहीं, लेकिन आपको मेरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रहा है ना। आप ये भी नहीं जानते हो कि मैं एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में हूँ, मैं कौन से इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में हूँ, आप नहीं जानते हो, मेरा नाम जानते हो। मैं आपसे वर्बली बात कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं अभी तक आपका चेक नहीं किया। मैं अभी अगर आपका चेक करूंगा ना तो मुझे 2 मिनट लगेगा, मिल जाएगा आपका डिटेल्स। करेक्ट ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। अभी लेकिन मैं अगर आपका कस्टमर बन गया तो मैं सामने से चल के आपको डिटेल्ड फॉर्मली आपको दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे बारे में, मेरे सामने से चल के दूंगा ना। सामने से चल के जो आपको नहीं पता चलता है इंटरनेट से वो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लीड चाहिए। आपको पहले वही चीज बताया कि गूगल के पास भी जितना डेटा नहीं है ना, उतना डेटा जसदाल के पास है। जसदाल के पास है ना, हर एक बिजनेस वालों का डेटा है। नहीं तो वही बात कह रहा हूँ ना, तो प्राइवेसी वाली आप जो कह रहे थे ना, तो प्राइवेसी वाला फंडा हो जाता है यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। जैसे गूगल के पास, गूगल से लोग डरते भी हैं आजकल, आप जानते हो ना। लोग डरने लगे हैं कि साला ये गूगल के पास या फेसबुक के पास हमारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो लोग प्यार करते हैं, फेसबुक को यूज करते हैं, तो डरते भी हैं। व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं ना, आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, व्हाट्सएप भी यूज करते हो ना, ठीक है, जो भी डेटा है ना व्हाट्सएप वाले के पास है, ठीक है, बट अपना पॉलिसी ऐसा साइन किया हुआ है ना कि आपका वो मिसयूज नहीं कर सकता। वैसे सेम जसदाल है, जसदाल के पास भी सारा डिटेल है, बट वो आपके पर्सनल डिटेल्स का वो कभी भी मिसयूज नहीं कर सकता, अदरवाइज सीधा उसके पे लीगल केस होगा। कैसे? कौन करेगा? कैसे करेगा? क्योंकि जसदाल का कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। जसदाल के सर्विस पेज पे जाते हैं, वो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट पेज पे जाते हैं, तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, यही सब लिखा हुआ है। डिस्क्लेमर्स एंड वेवर्स से भरा पड़ा है। मैं सर्च कर करके थक गया हूँ कि इसका एग्जैक्ट सर्विस क्या है, इसका ट्रैक क्या है, क्या नहीं है वो पूरा बता रहा है, क्या है वो कुछ नहीं बता रहा है, वो क्या नहीं है पूरा बता रहा है। ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, तुम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, थर्ड पार्टी नहीं करेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं आपसे वही पूछ पूछ के थक गया हूँ, आपका एग्जैक्ट सर्विस क्या है, वो सर्विस की बाउंड्रीज क्या है, वो कहीं नहीं दिख रहा है। उसमें भी मैंने सर्च मारा, ऑब्लिगेशंस में सर्च मारा, वारंटीज में सर्च मारा, यानी क्या सर्च नहीं मारा मैंने। नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, वही मैं कह रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी कि आपका एग्जैक्ट सर्विस क्या है, आप 35,000 ले रहे हो सर्विस, यानी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट वाइज नहीं निकल रहा है, सब निकल रहा है लेकिन वो नहीं निकल रहा है। डिस्क्लेमर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुमको लॉस हुआ तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सब लिखा हुआ है। किसी को लॉस हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी को लॉस हुआ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन बॉस प्रॉफिट एग्जैक्टली मुझे कैसे दे रहे हो एग्जैक्टली वो चीज कहीं भी नहीं मिल रहा है। वो करके करते 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 मैं थक गया हूँ आज, ये करते करते मैं थक गया हूँ। तो यही मैं सोच रहा हूँ कि साला ये है क्या। अभी इतना डिटेलिंग फ्रैंकली बोलूँ ना, मेरे को 11 साल हो गए जसदाल में, जितना आपने आज डिटेलिंग किया ना उतना कोई नहीं किया होगा। डिटेलिंग मैं एज ए एम्प्लॉय भी मैंने नहीं किया है। आपसे जो मैंने आज कुछ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे, डिटेलिंग वगैरह कैसे कर रहे हो आप, वो जो लास्ट का क्लॉज 9 नंबर क्लॉज बताया, राइट। तो आपने वो पढ़ा नहीं है क्या उनका जो ECS मैंडेट फॉर्म पे है, वो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट वगैरह जो है ECS मैंडेट का, एक बार पढ़ा है क्या? नहीं सर, वो हम लोग नजर मारो यार, नजर मारो, आप ढूंढोगे यानी कि ये जानवर की हड्डी कहाँ है, पसली क्या है, खोपड़ी क्या है, उसका रीढ़ का हड्डी कहाँ है, मिल नहीं रहा है। उसका मेन, उसका हर एक चीज का एक रीढ़ का हड्डी होता है। ये तो साला जेलीफिश है, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है उसका। मैं ऑब्लिगेशन को सर्च कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं कि मैं क्या आपको दे रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। मैंने वही तो बोल रहा हूँ ना कि हम लोग आज के डेट में 11 साल से ना, मैंने कभी, हम लोग बहुत सिंपल है जो हम लोग, मैंने आपको बताया ना, वही सिंपल फंडा हर एक क्लाइंट को हम लोग बताते और हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, सब आराम से हो जाता हमारा।
दोस्त आप बेच के निकल जाते हो यार, बाद में नतीजा तो कस्टमर को भुगतना पड़ता है ना। आप तो बेच के निकल गए, आपका कमीशन निकल गया, आप तो बेच के निकल गए। कस्टमर को बाद में पता चलता है साला ये क्या चीज है। वो ऐसा है, पागल औरत से शादी करोगे, जब तक वो सुहागरात नहीं होता है तब तक सब मजा आ रहा है। उसके बाद साला पता चलता है कि पागल की औरत क्या होती है। लगने में सुंदर थी लेकिन पागल है, और साथ में उसकी माँ भी अगर पागल निकली तो हो गया भाई, सास बहू दोनों पागल। अब झेलो, यू नो। तो वो तो साला शादी करने के बाद ही पता चलेगा ना। तो ये इसीलिए मैं शादी करने से पहले ही देखता हूँ कि ये क्या है, इसकी कुंडली क्या है, ये कौन है, इसका हिस्ट्री क्या है, थोड़ा समझना पड़ता है ना। तो देख रहा हूँ तो साला हिस्ट्री नहीं है, इधर कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ यानी इतनी देर से मैं पढ़ रहा हूँ, लीगल बहुत है, लीगल 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 सब दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है वो क्या कर रहे हैं। ये दिख ही नहीं रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे। एडवर्टाइजमेंट प्लेस है ना सर, एडवर्टाइजमेंट प्लेस है तो वहाँ पे लाइक सारा फीचर से सब नहीं डालते हो। नहीं दोस्त, अभी आपकी कैटेगरी में क्लैरिटी होना चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी। आपका कॉम्पिटिटर कौन कौन है? अगर ये फेसबुक होता ना, अगर मैं फेसबुक होता ना, ठीक है, तो और फेसबुक के लिए अगर पैसे देने के होते ना तो फिर मैं पूछता फेसबुक से कि बॉस इसमें क्या है, तुम मेरे लिए क्या करोगे, तुम आगे चल के क्या नहीं करोगे, वो सब मैं पूछता। अब ये फेसबुक फ्री है इसलिए सब चलता है। सेम वे जेडी अगर फ्री होता तो सब चलता है। जब तक लिस्टिंग सर्विस था, लोग मुझे फोन करके येलो पेजेस, सर येलो पेजेस का लिस्टिंग, अरे कर लो यार, मैं कर लेता था, लिस्टिंग कर लेते, करने का है, कर लिया, क्या प्रॉब्लम क्या है, लिस्टिंग है, डायरेक्टरी है। जब तक ये डायरेक्टरी सर्विस था तब तक ठीक था, लेकिन अब पेमेंट की बात आती है ना तो सवाल उठता है, मैं पे कर रहा हूँ तो किस चीज के लिए पे कर रहा हूँ। मैं डेटा दूंगा तो वो डेटा का फिर आगे चल के क्या हो सकता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट में मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं तो सामने से पैसे दूंगा, तो आप मेरे तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट में होना था वो हो चुका, मैं पैसे दे दूंगा, 35,000 दे दूंगा, हो गया आपका। अभी मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं। तो वो तो यार बहुत, आपने जो कहा उसी के ऊपर भरोसा करना है, आपके बोले हुए शब्दों पे ही भरोसा करना है, बाकी कुछ भी एकदम क्लियर कट दिख नहीं रहा है, सब कुछ एकदम धुंधला सा दिख रहा है, वेग है, बहुत वेग है, ऐसा है। चलो आपको लीड का तो गारंटी तो आपको मिल ही रहा है लीड। हाँ लेकिन देख दोस्त, टेढ़ा सोचने वाला ये भी सोचेगा कि एक कॉल सेंटर रख के, वो कॉन्ट्रैक्ट पे कॉल सेंटर रख सकते हैं, बैठे बैठे लीड जनरेट करेंगे कोचिंग क्लासेस वालों को कोचिंग वाले बच्चे की मम्मी बन के फोन करेंगे, ओके। और कोई ईंट बेच रहा है तो ईंट कितने का आएगा, कहाँ आएगा, वगैरह वगैरह वो बात करेंगे। सीमेंट बेच रहा है तो सीमेंट की बात करेंगे। तो जो चाहिए वो बैठे बैठे वो कॉल सेंटर से फोन लगाए रखेंगे। अच्छा, फोन नंबर्स भी ऐसे हैं जैसे आप कह रहे हो कि वो असली फोन नंबर भी नहीं होगा, ट्रेस बैक करना भी, और कौन ट्रेस बैक करने वाला है, कौन ट्रेस बैक करने बैठेगा कि ये जेन्युइन है, कहाँ से फोन नंबर आया है, कौन है। कोई गुड़गांव से आया, कोई बेंगलोर से आया, कोई अहमदाबाद से आया, तो कौन ट्रेस करेगा यार। मतलब जेन्युइन है कि नहीं, कुछ तो एक ये होना चाहिए ना, ठोस एक चीज होना चाहिए ना। उसके लिए सीधा ही नहीं 11 मार्क ना, पैसा नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, मतलब उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं वो मैकेनिज्म समझना चाहता हूँ। आप कह रहे हो वो ऐप के अंदर है, मतलब ऐप के अंदर है, मतलब अगर आपको आपने फोन पे बात किया क्लाइंट से, अगर सपोज 10,000 पे इंक्वायरी किया, उसने 10,000 पे इंक्वायरी किया, ठीक है, और इंक्वायरी करने के बाद आपने उसको कॉल किया, आप बोलोगे सर आपका नंबर 10,000 से, आपने 10,000 पे इंक्वायरी किया था, आपका नंबर 10,000 तो ये मैगजीन सर्विस का नंबर चाहिए, आपको मैगजीन सर्विस करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप बता सर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप फिर अपने हिसाब से बात करोगे। आप अगर वो अभी मैंने बोल दिया कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कॉल ही नहीं किया, क्या अच्छा क्या रेट है, क्या है, मतलब जो भी है, मैं ये करवाना जो आपकी काम की है ही नहीं, सॉरी आपको लगा कि मेरे काम की है ही नहीं, आपको सीधे उसमें लाउंड मार्क करना है, तो वो रिटर्न हो जाएगा उसकी जगह, तो आपको फिर दूसरा इंक्वायरी मिलेगा। नहीं, या फिर मैं कुछ कोट करूंगा, फिर वो बंदा वापस कॉल नहीं करेगा, ऐसे भी हो सकता है ना।
मैं कोट करूंगा, समझो मेरे 15,000 का कोचिंग का कोर्स है, तो मैं कोट करूंगा, फिर वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो 24 आवर्स का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको ना। हाँ, आपको मैं 24 आवर्स का टाइम देता हूँ। मैंने अभी अगर आपको लीड भेजी, मैं आपको 24 आवर्स का टाइम दूंगा। 24 आवर्स के अंदर आपको इनरेलेवेंट मार्क करनी है। इररिलेवेंट भी मार्क अगर किस चीज पे करेंगे, किसके आधार पे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का कोचिंग बोल के कोई फोन करता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं उसको ये बताता हूँ, रेट बताता हूँ, जगह बताता हूँ, आवर्स बताता हूँ, ये है वो है सब बताता हूँ, फिर वो रिवर्ट नहीं करते हैं, उसको मैं इररिलेवेंट थोड़ी मार्क कर सकता हूँ। Obviously, client is not answering. No, Irrelevant ही हुआ ना। नहीं, client is not answering may not be irrelevant. Client is not answering में भी client is not answering. उसको irrelevant कैसे बोल सकते हैं? और अगर वो आंसर मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया, वो बोलेगा नहीं भाई सॉरी, मैं पप्पू कोचिंग क्लासेस में चला गया, हो गया। हाँ, वो तो वो आपका लीड में गिना, आपके लीड में तो आ जाएगा, आपका लीड में गिना जाएगा। वो लीड में काउंट होगा। करेक्ट ना? तो इररिलेवेंट मार्क करना बहुत मुश्किल होता है, और इररिलेवेंट मार्क किया तो चल इररिलेवेंट मार्क कर दिया, उससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। आप 2 और लीड्स में भेज दोगे, मैं एक लीड इररिलेवेंट मार्क करूंगा, आप 2 भेज दोगे, क्या फर्क पड़ा? अगर ये कॉल सेंटर में बैठ के बना रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैं प्रूव भी नहीं कर सकूंगा। लीड जनरेशन एक पैरामीटर है, और आप कमिट भी नहीं कर रहे हो, आप बोल भी नहीं रहे हो क्लियर कट, ये जो भी लिखा हुआ है ना उतना ही बोल रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आप मतलब जस्ट डायल कुछ क्लेम ही नहीं कर रहा है, जस्ट डायल कुछ क्लेम ही नहीं कर रहा है सामने से, आप बोल रहे हो एज सेल्समैन, लेकिन लिखित में वो कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा है। वो क्या नहीं क्लेम कर रहा है वो सब बहुत लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या क्लेम कर रहा है वो कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा है। कहीं ऐसे नहीं कह रहा है मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं कह रहा है। हम इस तरह से लीड जनरेशन करते हैं, वो भी नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, कुछ कह ही नहीं रहा है। तो वो सामने वाला कुछ कह ही नहीं रहा है, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता तुम झूठ बोल रहे हो। वो बोलेगा मैंने कुछ कहा ही नहीं, तो झूठ कहाँ से आया? मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो? तो वो सामने वाला कुछ बोलेगा तो मैं बोलूंगा ना तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो उनके तरफ से, बट तुम तो अनऑफिशियल हो। अनऑफिशियल मतलब भाई, अगर मैं कल उठ के कहता हूँ विनायक ने ऐसे कहा था वैसे कहा था, विनायक विजय जो भी तुम्हारा नाम है, अगर ऐसे कहा बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? वो बोलेंगे हाँ ठीक है यार, हमारा वो कंपनी वाला जो बंदा है उसने क्या बोला पता नहीं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको चेक करके साइन करना चाहिए था। आप हर एक की बात पे भरोसा करते हो क्या? वो भी बोल देंगे। आप कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा, आप भरोसा करते हो क्या? नहीं करता हूँ, बस तो हो गया। आपने क्यों भरोसा किया?